मन की किताब। मैं निराशावादी हूँ। अपनी पहली सांस के साथ पहली पहली बार जब मैं रोया, मालूम नहीं था क्या था मेरा दर्द, क्या थी मेरी तकलीफ। बिना कारण मैं समझ नहीं पाया मैं क्यों रोया। उम्र से बड़े होते होते इस सवाल ने हमेशा मुझे परेशान किया। हमेशा इस सवाल में मैं उलझा रहा, हमेशा मैं रोता रहा। हंसी की खोज में एक प्यासे की तरह तरसता हुआ मैं भटकता रहा। जीवन में कई पड़ाव आए, जीवन में कई इंसान आए जो मुझे क्षणिक हंसी हंसाने का माध्यम बने, जो मुझे चंद क्षण रोना भुलाने का कारण बने। पर क्षणिक सी फीकी सी हंसी होठों पर लाकर मैं वापस अपने जन्मजात स्वभाव के हवाले हो गया, वापस अपने रोने के कारणों की खोज में खो गया। हालांकि किया धरा सारा मेरी सोच का ही था, पर जीवन भर दोष मैं हमेशा नसीब को देता रहा और इस सोच के दलदल में और गहरा धंसता ही गया, अपने विचारों के जंगल में और अंदर उलझता ही गया, फंसता ही गया। लोग जो मेरे आसपास थे एक एक करके किनारा करते गए, मुझसे कटते गए, दूर होते गए और मैं अपने आप से खफा खफा सा आंसुओं भरी आंखों से शिकायती अंदाज में देखता रहा अपनी बर्बादी का तमाशा। आशा की एक भी किरण न थी, चारों ओर थी निराशा ही निराशा। कितना उचित किसी दार्शनिक ने कहा है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद अपने आप होता है। अपने हाथों अपनी तबाही और बर्बादी का कारण बनता है और फिर अपनी ही बर्बादी पर आंसू बहाता है, खुद ही रोता है। अपने अंदर की हीन भावना के कारण कभी मैं खुशियों में शरीक न हो पाया। आनंद मनाती सैकड़ों की भीड़ में भी अपने आप को हमेशा रोता हुआ ही पाया। अब तो आलम ये है कि मैं अपने आप में गुम हो गया हूँ, संसार में हूँ, सांस चल रही है फिर भी जैसे संसार से गुजर गया हूँ। रोते रोते ही पहली सांस ली थी, शायद अंतिम सांस भी हिचकियों के साथ ही निकलेगी। अफसोस हंसना कभी मेरे नसीब में न रहा, रोते रहने के कारणों की मेरी खोज भी शायद अधूरी ही रहेगी। जीवन भर रोते रहने के आदि करोड़ों मनुष्यों में मैं भी एक हूँ। अपनी बेचारगी, अपनी मनहूसियत के कारण न किसी का प्रिय हूँ, न किसी को पसंद हूँ। अपने आप में गुम अकेला पड़ गया हूँ। रंग बिरंगी अपनी दुनिया में हर कोई व्यस्त है, एक मैं ही पूरी दुनिया से कट गया हूँ, बाकी तो पूरी दुनिया अपने आप में मस्त है। रो रो कर आंखें भी अब पथरा गई हैं, आंख का आखिरी आंसू भी अब सूख गया है। हो न हो पिछले जन्म के कर्मों का फल है शायद, जिसे भोगने के वास्ते ही शायद ये जन्म पाया है। क्योंकि दूर दूर तक याद नहीं आता कि मैंने इस जन्म में कोई पाप या अधर्म किया है।